पावर की दुनिया में इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा वेपन है और सबसे आगे रहने का राज दूसरों के राज जानने में छुपा है। तारीख गवाह है कि जंग में जिसने सामने वाले के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी की उसी ने जीत हासिल की। तारीख बार बार बताती है बहुत सी स्टेट्स तबाह हुई और बहुत सी स्टेट्स इस तबाही की वजह से बनी, लेकिन ये सब इतना आसान तब होता है जब आपको पता हो कि हमला कहाँ करना है। इसी काम के लिए जासूस यानी स्पाई बनाए गए। स्पाइज का काम होता है अपने दुश्मन के बारे में मालूमात इकट्ठा करना और ये मालूमात अपने मालिक तक पहुंचाना। सदियां बीती, कई सियासतें खत्म हुई, नए मुल्क बने, लेकिन आज भी तकरीबन सभी देश जासूस बनाते हैं जिनसे वो अपने दुश्मनों पर नजर रख पाएं। आज भी स्पाई हैं क्योंकि आज भी इंफॉर्मेशन उतनी ही अहम है। ज़रा सोचें, बगैर किसी शक के दूसरों की कमज़ोरियां और दिल का हाल जान लेना और उनके अगले कदम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लॉ 14 की। हमें हमारे दुश्मन या कंपटीटर के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ये इंफॉर्मेशन हर बार आपको आपके दुश्मन या कंपटीटर से आगे रखती है। इंफॉर्मेशन के लिए स्पाइज को इस्तेमाल करें या फिर बेहतर मौका मिलने पर खुद स्पाई बन जाएं। पोलाइट सोशल गैदरिंग्स में बातचीत के दौरान लोगों को समझने की कोशिश करें। लोगों से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करें ताकि आप लोगों की वीकनेसेस एंड इंटेंशंस को समझ पाएं। याद रखें, कोई भी मौका ऐसा नहीं होता जो कि एक होशियार जासूस के लिए एक अपॉर्चुनिटी ना हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, अपनी ज़बान को ज़्यादा आज़ादी मत दें क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपकी ज़बान से भी निकल सकती है। अपनी ज़बान पर महारत और कंट्रोल को समझने के लिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टैलेरेंट, जो कि नेपोलियन का राइट हैंड और उसका फॉरेन मिनिस्टर भी था। टैलेरेंट को हमेशा से एक अच्छी गुफ्तगू करने वाला शख्स समझा जाता था। हालांकि वो बहुत कम बोलता था, लेकिन हाँ, वो सुनना काफ़ी अच्छे से जानता था। वो फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए सोशल गैदरिंग्स अरेंज करता, उनको खास तवज्जो देता, पूरी सिंसियरिटी के साथ बिहेव करता, अपने लफ्ज़ों का ख्याल करते हुए सामने वाले का पूरा भरोसा जीत लेता और इसी भरोसे से उनसे इंतहाई अहम और हसास मालूमात हासिल कर लेता। साल 1814 में उसने काफ़ी ख़ास तरीके अपनाए। वो बातों ही बातों में सामने वाले से कुछ ऐसी चीज़ें कह देता कि सामने वाले को लगता कि टैलेरेंट ने उसे कोई सीक्रेट बताया है, जबकि वो सीक्रेट उसी का बनाया होता। उसके बाद वो हंसने वालों के रिएक्शंस को परखता, उनकी बातों पर ध्यान देता। मसलन वो कहता, मुझे एक बहुत अंदर की मालूमात मिली है कि रूस का ज़ार अपने जनरल को अरेस्ट करने वाला है। फिर वो सामने वालों की बातों से फ़ौरन समझ जाता कि रशिया की कमज़ोरी पर कौन कौन खुश होता है। इस तरह वो जान जाता कि किन हुकूमतों की रूस पर नजरें हैं। बेरन वान ने बड़ी खूबसूरत बात कही, खिड़की से कौन कूदता है ये जानने के लिए मिस्टर टैलेरन आसमान में गोली चलाते हैं। सोशल इवेंट्स और फंक्शंस पर खास ख्याल रखें, जाने के लोग क्या कह रहे हैं। इससे ना सिर्फ आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएंगे बल्कि इसी इंफॉर्मेशन से आप उनका आईना बन सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इंफॉर्मेशन या फिर स्पाइज पॉलिटिक्स या कंट्रीज के लिए यूजफुल होते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका कोई यूज नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल की सब बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेट सेक्टर अपने कंपटीटर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। साल 1904 से 1940 तक ड्वेन ने अकेले अमेरिका की लाखों की आर्ट मार्केट पर कब्जा जमा रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि जोसेफ ड्वेन उस वक्त के सबसे बेहतरीन आर्ट डीलर्स में से एक था। लेकिन एक शख्स था जो कि ड्वेन की क्लाइंट लिस्ट से बहुत दूर था, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रियो मेलोन। इनफैक्ट एंड्रियो ने ड्वेन के बारे में कुछ बातें सुन रखी थीं जो कि सच नहीं थीं, लेकिन एंड्रियो को ड्वेन से दूर रखने के लिए काफी थी। ड्वेन के दोस्त उसे काफी बार बताते हैं कि एंड्रियो तुमसे आर्ट नहीं खरीदेगा। तब ड्वेन अपने दोस्तों को जवाब देता है, एंड्रियो ना सिर्फ खरीदेगा बल्कि सिर्फ मुझसे ही खरीदेगा। और फिर अगले कुछ सालों तक ड्वेन ने एंड्रियो पर नजर रखी, उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल की, उसकी आदतों को समझा, उसकी पसंद नापसंद हर चीज पर ध्यान दिया। एंड्रियो की बीवी के बाद ड्वेन ही था जो उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन रखता था। साल 1921 में मेलोन लंदन के एक होटल के 3rd फ्लोर पर रुकता है। ड्वेन इसी होटल के 2nd फ्लोर पर एक रूम बुक करवाता है। एंड्रियो के सर्वेंट से पता करता है कि वो कहाँ जाने वाला है। जैसे ही एंड्रियो लिफ्ट में जाता है, दूसरे फ्लोर में उसकी मुलाकात ड्वेन से होती है।
डोवेन कहता है, मिस्टर मेलोन कैसे हैं आप, क्या मसरूफियत हैं आज। उसके जवाब में एंड्रयू कहता है, मैं नेशनल गैलरी जा रहा था कुछ तस्वीरें देखने के लिए। इस पर डोवेन कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी वहीं जा रहा था, क्यों ना हम एक साथ चलें। एंड्रयू हाँ कह देता है और वो दोनों नेशनल गैलरी जाते हैं। डोवेन की सालों की इंफॉर्मेशन की वजह से वो एंड्रयू को बहुत अच्छे से जानता था। घूमते वक्त एंड्रयू सिर्फ डोवेन को सुन रहा था। अपनी और डोवेन की पसंद बिल्कुल एक जैसी होने की वजह से एंड्रयू बहुत हैरान था। उसे डोवेन काफी चार्मिंग और टेस्टफुल इंसान लगा, वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा उसने सुन रखा था। जब एंड्रयू मेलोन न्यूयॉर्क वापस आया तो डोवेन की गैलरी को विजिट करता है और उसे वहां डोवेन का कलेक्शन काफी पसंद आता है। एंड्रयू को लगा कि ये कलेक्शन बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे पसंद है। इस बात से अनजान कि डोवेन ने वो सारा कलेक्शन सिर्फ उसके हिसाब से बनाया था और उस वक्त से एंड्रयू मेलोन सिर्फ डोवेन का एक जेनरस क्लाइंट बन जाता है। आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ स्टॉकिंग थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। डोवेन बिला वजह एंड्रयू मेलोन पर नजर नहीं रख रहा था। इट वॉज द इंफॉर्मेशन ही wanted, and indeed it was this information that made his client. इंफॉर्मेशन क्रिटिकल होती है। इसको एक और जनरल एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह अप्रोच कर रहे हैं तो ये काफी आम बात होगी, जो कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस को काफी कम कर देगी। ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि हर इंटरव्यू में कुछ सवाल कॉमन होते हैं, जैसे कि आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं, या फिर हमारी कंपनी आपको क्यों कंसीडर करे। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अगर आप इंटरव्यू से पहले इस कंपनी या इंटरव्यूअर के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी कर पाएं और ऐसे ही आम सवालों में उसका इस्तेमाल कर पाएं तो यकीनन बाकी लोगों की नज़र में आप अपना एक इम्प्रेशन बना लेंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। वी फियर द अननोन, और इसी अननोन फीलिंग को इंफॉर्मेशन कम करती है। इंफॉर्मेशन यकीनन बहुत अहम चीज़ है, बस एक प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन कैन बी मैनिपुलेटेड। इसलिए इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी का खास ख्याल रखें और दूसरी तरफ अपनी इंफॉर्मेशन का खास ध्यान रखें। अब आपकी ही इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम डिजिटल इंफॉर्मेशन की सदी में हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब वगैरह, ये सब आपकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और इसका इस्तेमाल वो आप ही के खिलाफ करेंगे। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। सवाल ये है कि दिन ब दिन सोशल मीडिया ज्यादा एडिक्टिव क्यों होता जा रहा है। क्योंकि ये आपका सोशल मीडिया खास आपके लिए तैयार हो रहा है। आपकी पसंद नापसंद सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो एल्गोरिथम होता है। तो एक बात आपको समझा देता हूँ, एल्गोरिथम आपके लिए नहीं है, बल्कि आप इस एल्गोरिथम का एक हिस्सा हैं। सोशल मीडिया एक काफ़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इन्फॉर्मेशन की पावर को समझने के लिए। उम्मीद है अब आप इन्फॉर्मेशन की वैल्यू को समझ चुके होंगे। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारी 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज़ जारी है। मिलते हैं लॉ 15 के साथ।